रेखा के पति के देहांत के बाद उसने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उसे बहुत मुश्किलों के साथ पूरे 10 साल तक पाला है। वो दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का लालन पालन करती है। बेटी खाना खा लो। नहीं माँ, पहले आप खाना खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगी। लेकिन बेटी, तुम्हें पता है ना, मैं ये सब तुम्हारे लिए करती हूँ ताकि तुम्हें पेट भर खाना मिले। मुझे पता है माँ, आप मुझे खाना देकर खुद भूखी सोती हो, इसीलिए आज आप और मैं एक साथ आधा आधा खाना खाएंगे, समझी? अब अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तेरी जिद के आगे मेरी कभी चल सकती है क्या? दोनों माँ बेटी साथ में मिलकर खाना खाती हैं और अगली सुबह रेखा काम करने के लिए निकल जाती है। जहाँ वो देखती है उसकी जगह कोई और औरत काम कर रही होती है। ये देखकर रेखा कहती है, अरे आप कौन है बहन जी? मैं इस घर में काम करने के लिए आई हूँ। मैं नई काम वाली हूँ। क्या काम वाली? लेकिन इस घर में तो मैं काम करती हूँ, फिर तुम्हें यहाँ किसने रखा है? अरे और कौन लाएगा रे, इस घर की मालकिन ने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन तुम कौन हो? मैं इस घर में काम करती हूँ, मैं यहाँ काम वाली हूँ। तभी वहां घर की मालकिन आ जाती है और कहती है, अरे सुबह सुबह यहाँ क्या शोर मचा के रखा हुआ है? मालकिन ये क्या है, आपने मेरी जगह एक नई नौकरानी रख ली? हाँ, क्योंकि तू काम करने में काम चोरी करती हो, इसीलिए मुझे इसे रखना पड़ा। आज से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अगर यहाँ नहीं आऊंगी तो क्या करूंगी? आपको तो मालूम ही है, आपके पास काम करके ही मेरा घर चलता है, मेरी बच्ची का पालन पोषण होता है। ये आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगी। मालकिन ऐसा मत कीजिए, आपको तो पता ही है कुछ दिनों बाद होली है। मैं अपनी बच्ची के लिए रंग कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से उसके लिए मिठाई लाऊंगी? लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। रेखा की मालकिन उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है और रेखा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं, अब मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी? कुछ दिनों में तो होली भी आने वाली है, उसे रंग और मिठाइयाँ कहाँ से ला कर दूंगी? मुझे जल्द से जल्द नया काम ढूंढना होगा। इतना कहकर रेखा और लोगों के घर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो निराश होकर घर जाती है और उसे देखकर उसकी बेटी कहती है, अरे माँ, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई थी, आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? हाँ बेटा, वो मैडम को आज कहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने मेरी जल्दी छुट्टी कर दी। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलिए माँ, हम दोनों मिलकर होली के रंग और मिठाइयाँ लेने चलते हैं, फिर पता नहीं आपको छुट्टी मिले या ना मिले। वो बेटा, हम आज नहीं चलेंगे, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम कर लीजिए, हम कल चलेंगे। रेखा बहाना करके सोने का नाटक करती है, लेकिन उसके मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ रंग कहाँ से लेकर आएगी। अब तो उसके पास काम भी नहीं है, उसे जल्द से जल्द काम ढूंढना होगा। अगले दिन फिर से काम के बहाने नया काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे एक रंगों की दुकान नजर आती है और वो दुकानदार से कहती है, सुनिए साहब जी, क्या मेरे लिए यहाँ पर कोई काम मिलेगा? मैं हर तरह का काम कर लेती हूँ, साफ सफाई, कुछ भी काम आप कहेंगे मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे काम दे दीजिए। नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है, आप कहीं और जाओ। ऐसा मत कीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। 2 दिन बाद होली भी आने वाली है, मेरी एक छोटी बेटी है, उसको भी बाकी बच्चों की तरह रंग चाहिए। आप मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ काम दे दीजिए ना। अरे तुमसे कहा ना, हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। आदमी रेखा को वहां से भगा देता है। रेखा निराश होकर वहां से चली जाती है। वो दर बदर यहाँ वहां भटकने लगती है और शाम को चुपचाप अपने घर आ जाती है। उसे देखते ही पिंकी कहती है, माँ, आप इतनी देर से आई हैं, आपको मालूम है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ रंग लेने जाएंगी, लेकिन आज आप फिर से देर से आई हैं। अरे पिंकी बेटा, मुझे माफ करना, आज मालकिन ने बहुत सारा काम बता दिया था, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए,
हम कल चलेंगे, वैसे भी होली परसों की है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए रंग ले आऊंगी। अभी जाओ सो जाओ। इतना कहकर दोनों सोने जाते हैं। अगली सुबह फिर से रेखा काम की तलाश में निकल जाती है। उसे कहीं भी काम नहीं मिलता तो वो परेशान होकर एक सड़क किनारे बैठ जाती है। तभी एक गाड़ी सड़क किनारे जा रहे एक बच्चे को टक्कर मार देती है। हे भगवान, इस बच्चे को तो चोट लग गई है, इसका तो खून भी निकल रहा है, मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। रेखा उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। देखिए, बच्चे का खून बहुत बह चुका है, इसे खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन बच्चे की जान बचा लीजिए। देखिए, हम ऐसे किसी का भी ब्लड बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि खून जब तक मैच नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है आपके खून देने का। डॉक्टर, एक बार कोशिश तो कीजिए, शायद खून मैच हो जाए। चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वैसे तो एक ही परिवार का ब्लड ग्रुप मैच करता है, लेकिन कभी कभी सेम ब्लड ग्रुप और भी लोगों में मिल जाता है। आप हमारे साथ आइए, हम एक बार चेक कर लेते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं तो ब्लड मैच हो जाता है। अच्छी बात है कि ये खून मैच हो गया है। हम जल्दी से बच्चे का इलाज करते हैं। हाँ, आप जल्दी से उस बच्चे का इलाज कीजिए, उससे बहुत चोट लगी है। डॉक्टर जल्दी से जाकर इलाज शुरू करते हैं और उस बच्चे की जान बच जाती है। तभी उस बच्चे के माँ बाप भागते हुए अस्पताल आते हैं, जिन्हें देखकर रेखा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वो औरत थी जिसके यहाँ वो काम करती थी, और उसके सामने वही सेठ था जिसकी दुकान पर वो काम मांगने गई थी। दोनों रेखा को देखकर कहते हैं, अरे तू यहाँ क्या कर रही है रेखा? अरे, तुम तो वही हो जो हमारे दुकान पर काम मांगने आई थी। मैडम, अब वो बच्चा ठीक है, आप मिल सकती हैं। डॉक्टर, यहाँ एक बच्चे को लाया गया है, वो कहाँ है जिसको चोट आई है? हाँ, ये औरत ही उस बच्चे को यहाँ लेकर आई थी, और इन्होंने ही अपना खून देकर उस बच्चे की जान बचाई है। क्या? रेखा, सच में तुमने ही हमारे बच्चे को खून देकर उसकी जान बचाई है? जी मालकिन, ये सड़क पर बुरी हालत में था, इसीलिए मैं इसे जल्दी से अस्पताल ले आई। मेरी भी एक छोटी बच्ची है, इसीलिए मैं जानती हूँ बच्चे को थोड़ी सी भी चोट आती है तो कैसा लगता है। हमें माफ कर दो रेखा, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, काम से निकाल दिया, उसके बाद भी तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई। हमें माफ कर दो। अब हमें माफ कर दो। मैंने भी आपको बिना सोचे समझे दुकान से बाहर कर दिया था, और आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है। अब हम जितनी माफी मांगे कम है। सुनो रेखा, तुम वापस काम पर आ जाओ। क्या सच में मालकिन? हाँ, सच में तुम वापस आ जाओ, शायद इसके बदले ही हम अपनी गलती सुधार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, अब मैं अपनी बच्ची के लिए रंग खरीद पाऊंगी और उसे होली बनाते हुए खुश भी देख पाऊंगी। रेखा को एक बार फिर से काम मिल जाता है और वो अपनी बच्ची के लिए रंग और बहुत सारी मिठाई लेकर जाती है, जिसे देख पिंकी खुश हो जाती है। और अगले दिन रेखा अपनी बेटी के साथ होली खेलती है। सभी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं।